नया आलमी इंतशार। ताकत ने खामोशी से अपनी शक्ल बदल ली। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट और मैं हूं मिस्टर ब्रावो। वो दुनिया जिस पर मुझे यकीन था। एक वक्त था जब दुनिया को समझना आसान था। हम जानते थे और समझते थे कि ताकत कहां है। हमें मालूम था कि फैसले कौन करता है और हमें लगता था कि जंग और अमन के असूल तय पा चुके हैं। जंग होती थी तो ऐलान किया जाता था, अमन होता था तो मुआहदे होते थे। सब जंग के बाद दुनिया ने एक लंबी सुख की सांस ली। लोगों को लगा कि अब बड़े तसादुम खत्म हो चुके हैं। अब बातचीत होगी, इदारे मजबूत होंगे और कानून ताकत पर गालिब आ जाएगा। लेकिन आज वो यकीन टूट चुका है और हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ना मुकम्मल जंग है, ना मुकम्मल अमन। ये कोई वक्ती बहरान नहीं, ये दुनिया के चलने के तरीकों में मुस्तकबिल की तब्दीली है। इस तब्दीली को आज हम कहेंगे नया आलमी इंतशार। अब सवाल यह पैदा होता है कि पुराना आलमी निजाम क्यों नाकाम हुआ। पुराना आलमी निजाम इस सोच पर खड़ा था कि अगर कवानीन बना दिए जाएं तो ताकत खुद ब खुद काबू में आ जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा बनी, आलमी इदारे बने, सिक्योरिटी इत्तेहाद वजूद में आया। लेकिन मसला यह है कि ये कवानीन तभी चलते हैं जब सब इनको मानने पे तैयार हो। वक्त के साथ तीन बड़ी हकीकतें सामने आई। पहली हकीकत, मुल्कों को महसूस हुआ कि कवानीन सबके लिए बराबर है। दूसरी हकीकत, ताकत सिर्फ बंदूक और टैंकों का नाम नहीं। तीसरी हकीकत, टेक्नोलॉजी ने ताकत की तारीफ बदल दी। आज आप किसी मुल्क पर दबाव डालना चाहें तो फौज भेजने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आज उसकी मईशत पर असर डाल सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी रोक सकते हैं या उसके अवाम की राय बदल सकते हैं। ये इंतशार बेतरतीब नहीं, ये सोचा समझा हिसाब किताब के साथ फैलाया जाने वाला आलमी इंतशार है। बड़ी ताकतें मगर खामोश मुकाबले। आज की दुनिया में सबसे बड़ा मुकाबला अमेरिका और चीन के दरमियान है। लेकिन यह मुकाबला सर्द जंग जैसा नहीं। यह दुनिया को जबरदस्ती दो हिस्सों में बांटना चाहता है और ना ही हर मुल्क को कहा जाता है कि किस तरफ खड़े होना है। यह मुकाबला आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से और बड़ी गहराइयों में होता चला जा रहा है। आज के मुकाबले का मतलब जदीद चिप्स पर कंट्रोल, मसनूई जहानत में सबकत, समुद्री रास्तों पर असर, आलमी असूल बनाने की सलाहियत। आज अगर किसी मुल्क की फैक्ट्री बंद हो जाए तो इसमें फौज मुतासिर की जा सकती है। आज अगर सॉफ्टवेयर कंट्रोल हो जाए तो मैशत तबाह की जा सकती है। यह वो ताकत है जो नजर नहीं आती मगर बहुत दूर तक असरात छोड़ेगी और दुनिया में नया इंतशार पैदा करेगी। अब चलते हैं यूरोप की तरफ। जब अमन का ख्वाब टूटा, यूरोप को लगता था कि वो जंग के दौर से निकल चुका है। सरहदें तय हो चुकी थी, अमन मामूल बन चुका था। फिर रूस और यूक्रेन की जंग ने सब कुछ बदल डाला। इस जंग ने दुनिया को याद दिलाया कि अमन कोई मुस्तकिल चीज नहीं। इसने दिखाया तवानाई पर इन्हिसार कितना खतरनाक हो सकता है। पाबंदियां हमेशा जंग नहीं रोक सकती। ताकत का तवाजन अब भी फैसला कुन है। यह जंग सिर्फ जमीन की नहीं, यह असूलों की जंग है। अब मशरिक़ वुस्ता की तरफ चलते हैं जहां खत्म ना होने वाली कश्मकश आज भी जारी है। मशरिक़ वुस्ता आज भी दुनिया का आईना है जहां जंगें खत्म नहीं होती, बस शक्ल बदल लेती हैं। इसराइल और ईरान खुलकर जंग नहीं करते लेकिन एक दूसरे को मुसलसल दबाव में रखते हैं। यह दबाव आता है प्रॉक्सी ग्रुपों के जरिए, साइबर हमलों से, ड्रोन हमलों से, मुआशी दबाव से। यह वो जंग है जिसका मकसद जीतना नहीं बल्कि दूसरे मुल्क को मुसलसल कई दहाइयों तक थकाए रखना है। जनूबी एशिया में छुपी दुनिया की नाजुक मुआशी रगें
जनूबी एशिया में पुरानी दुश्मनियां आज भी जिंदा हैं। फर्क यह है कि अब इनके पास एटमी हथियार हैं। भारत, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे को शक की नजर से हमेशा से देखते रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया की तिजारत चंद नाजुक रास्तों पर टिकी है। बहरे अहमर, अबनाए हुर्मुज, ये दुनिया की शह रगे हैं। यहां एक छोटा सा वाकया पूरी दुनिया में हलचल मचा सकता है और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी लेके आ सकता है। ग्रे जोन की ना नजर आने वाली जंग। आज हम ऐसी जंग के दौर में हैं जो ऐलान के बगैर लड़ी जाती है। न तोप चलती है, ना सरहद पार की जाती है, ना ताकत इस्तेमाल होती है। यह होती है साइबर हमलों से, छोटी खबरों से, सोशल मीडिया से, मसनूई जहानत से। ये जंग हमारे जहनों में हो रही है और हमारे हाथ में जो मोबाइल हैं वो इसके हथियार हैं। अब जानना होगा मुस्तकबिल की दुनिया को। नया आलमी इंतशार कोई वक्ती मसला नहीं, ये दुनिया की बदलती हुई मिजाज की तस्वीर है। आज ताकत बटी हुई है, बदलती रहती है और मुसलसल चैलेंज होती है। मुस्तकबिल उन मुल्कों का होगा जो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझदार, लचकदार और हालात को समझने वाले होंगे। ये तारीख का इख्तिताम नहीं, ये तारीख का नया और मुश्किल बाब है। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट और मैं था मिस्टर ब्रावो। देखते रहिए, ट्यून्ड रहिए और जागते रहिए। सब्सक्राइब